संविधान बनाकर तैयार किया, देश आजाद हुआ। बाबा साहब 1932 में हम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए जब लंदन में गए, गोलमेज सम्मेलन होता था। गोलमेज सम्मेलन में पूरे देश के नेता जाते थे वहां अपनी बात रखने के लिए अंग्रेजों से, लेकिन हमारी इस SC ST OBC की बात वहां रखने वाला कोई नहीं होता था। तो बाबा साहब को जब मौका मिला तो वो जब वहां गए तो वहां पर जो है हम लोगों की बात जब रखी कि साहब, अंग्रेजों से सिफारिश की थी, साहब हम लोगों की जिंदगी पशु से भी बदतर है। पशु से बदतर कैसे थी आप ये बात सोचो। इस व्यवस्था में 4 व्यवस्था बना करके हमारे लोगों को एक व्यवस्था में, सबसे निचली व्यवस्था में डाल दिया और उसमें 6743 जातियों का निर्माण किया और उसमें भी जो है शूद्र की व्यवस्था में हम लोगों को शामिल करके। लेकिन बाबा साहब ने जब पढ़ा और जाना इतिहास को तो जो है अंग्रेजों के बात में गए कि हम लोगों को भी आजादी चाहिए। तो अंग्रेजों ने माना कि ठीक है अंबेडकर, मैं यहाँ से एक कमेटी भेजता हूँ जो तुम्हारे लोगों के बीच में जाएगा और जांच करेगा कि कौन से पीड़ित लोग हैं। जब वो कमेटी वहां से चली और आकर के हम लोगों के बीच में जब आई तो आगे आगे पीछे कमेटी रहती थी, आगे आगे एक दिन पहले ही ये कांग्रेस एंड कंपनी के लोग, हमारे कांसीराम साहब उसको कंपनी कहते थे, जैसे नौटंकी की कंपनी लोग बोलते हैं ना, कांसीराम साहब की भाषा बता रहा हूँ, कंपनी कहते थे कांग्रेसी को। कांग्रेस को नागनाथ और भाजपा को सांपनाथ, ये कांग्रेस न कहते थे। तो उस समय कांग्रेसियों का जमाना था। देश आजाद होने से पहले भी कांग्रेस थी, कांग्रेस की जो है पार्टी बहुत पहले से थी। तो उस समय जब कमेटी के लोग आए तो जब जांच करने के लिए निकले तो लाला लाजपत राय और तमाम नेता हमारे इस लोगों के घर में गए, ओबीसी के घर में सबसे पहले पहुंचे। कहीं काका, अरे ये सब अंग्रेज लोग जांच करे आवत हैं और तू लोग ये ना बताओ कि हम सूद होई। अरे तू पाल के घर पहुंचे तो कहीं तू क्षत्रिय हो, यादव के घरे पर कहीं कि तू यदुवंशी क्षत्रिय हो, कुर्मी के घरे पहुंचे तो कहीं अरे तू तो बिल्कुल क्षत्रिय पूरा वाले हो। और सबको भड़का करके हम लोगों के इसमें शामिल नहीं। सब लोग जिसके घरे जाते कहते हमें कोनो कष्ट ही नहीं है, हमें कोनो दुख ही नहीं है। लेकिन उस समय जो अपनी पीड़ा को किसी डर के डरा नहीं और जो बता दिया उसी को जो है सूची बनाकर अनुसूचित जात, वही सूची बनी थी 1932 में, अनुसूचित जात बना करके उस श्रेणी को जो है तैयार किया। और जितने लोग आज SC ST में आते हैं उस समय कांग्रेस के जमानों में वही सूची तैयार की गई थी। और जो है और जो लोग उससे भाग गए, पिछड़ गए, उनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया। लेकिन देश आजाद हो गया, जो है SC ST को तो 1952 के बीच में फिर से जो है आरक्षण का लाभ मिलने लगा। लेकिन OBC लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन धन्य है मान्यवर कांसीराम साहब, सन 1993 में जब इन्होंने इनका जो है सांसद जीते 13 सांसद, तो संसद में जब गए तो एक हमारे यहाँ कमीशन बना था, मंडल कमीशन। जब मंडल कमीशन बना तो इनके जब सांसद गए, अपना भी चुन के गए, तो इन्होंने नारा लगाया संसद भवन में कि मंडल कमीशन लागू कर दो वरना कुर्सी खाली कर दो। उस समय अटल जी की सरकार हुआ करती थी, फोटो पे खींच ली। और साहब ने
वो 27% आरक्षण ओबीसी के लिए जो है मंडल कमीशन लागू करके दिलाया था। तब ओबीसी के लोग 1952 से पंच प्रधान बनने लगे। उसके पहले कोई ओबीसी का प्रधान ही नहीं था, 80 के बने थे, लेकिन ओबीसी का पंच प्रधान 1992 से बनना चालू हुआ। और तब इनको 27% रिजर्वेशन नौकरी में, नहीं तो ये लोग जर्नल में फार्म भरते थे, जो टैलेंटेड लोग होते थे वही नौकरी पाते थे, नहीं तो कोई कोटा नहीं होता था। तो ऐसे हमारे मानवर कांसीराम साहब थे। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पुरुषों की विरासत चली आई है। बुद्ध के बाद में रविदास जी गाड़िए बाबा साहब ने किया। बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब की मृत्यु हो गई, 6 दिसंबर को जब बाबा साहब की मृत्यु हो गई, इसके बाद में 15 मार्च सन 1934 को पंजाब के रोपड़ जिला में ख्वासपुर गांव में साहब का जन्म हुआ। ये एक रविदसिया चमार जिसे कहते हैं, उसमें पैदा हुए थे। और वो जो है पैदा होने के बाद पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर साहब ने साइंटिस्ट बने और महाराष्ट्र के बंबई में वैज्ञानिक के पद पर जो है अपने डीआरडीओ के पद पर जो है कार्यरत हुए। लेकिन इनके स्टाफ में, ये सीनियर थे, ऑफिसर थे, लेकिन इनके स्टाफ में एक दीना भाना नाम का जो भंगी जात का था, वो सफाई कर्मी का काम करता था। वो बाबा साहब के बारे में जानता था, कांसीराम साहब को नहीं पता था बाबा साहब के बारे में। तो बाबा साहब के बारे में वो जानता था। 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जन्म था। उसकी छुट्टी उसने एप्लीकेशन दिया कि हम जो है आज के दिन नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। लेकिन छुट्टी नहीं मिली तो वो निराश होकर कांसीराम साहब के पास गया और कांसीराम साहब से कहा कि साहब, ये जो है ऐसा समय है कि जिसने हमको नौकरी जो है आरक्षण दिया, उसके बदौलत हुए उसकी जयंती नहीं मनाने दी जा रही है। तो इन्होंने कहा हमको तो पता ही नहीं है बाबा साहब के बारे में। तो उन्होंने बाबा दीना भाना ने कांसीराम साहब को एक किताब दी थी जिसने लिखा था एलिएशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश, बाबा साहब ने लिखा था। वो किताब दीना भाना ने मानवर कांसीराम साहब को दिया। तो कांसीराम साहब एक रात में उस किताब को 3 बार पढ़ा, पूरी रात जब 3 बार पढ़ा और पढ़ने के बाद में दूसरे दिन वो अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और दीना भाना की नौकरी के बहाल उसको सस्पेंड भी कर दिया था वहां के मैनेजर ने। तो दीना भाना को जो है नौकरी दिलाने के लिए कोर्ट में गए और कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़े और वो जीत गए। उसको फिर से बहाली हुई। उसी दिन से बाबा कांसीराम साहब बाम से DS4 नामक संगठन बना करके समाज में जा करके, और जब नौकरी छोड़ी तो एक 24 पन्ने का लेटर तैयार किया, पत्र जो अपने घर वालों को लिए भेजा कि पिताजी, आपका बच्चा आज से आपका लड़का नहीं है, ये पूरे भारत का लड़का है, ये पूरे बहुजन समाज का लड़का है। मैं आज से बाद घर नहीं आऊंगा, आपके कोई तीज त्योहार शादी विवाह मुंडन में नहीं आऊंगा, आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा, आपके कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कांसीराम साहब जी के जब पिताजी खत्म हुए तो कांसीराम साहब उस अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए। ऐसे महापुरुष जिसने अभी आपने अमनदीप जी ने बताया कोट के बारे में कि वो मुर्दे के कोट पहने, आज हम लोगों के पास कितने अच्छे कपड़े हैं, इन्हीं लोगों की बदौलत है। तो ऐसे महापुरुष की जयंती आज हम मना रहे हैं। बातें बहुत हैं लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि हमारे साथी मनीष पाल जी हमारे साथ में आए हैं, इनका बहुत फोन भाई आ रहा है, तो समय जाना, इतनी दूर जाना है हम लोगों को। आप लोगों ने यहाँ बैठे बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों का मैं तहे दिल से अभिवादन वंदन करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ और कार्यक्रम का समापन करता हूँ। जो गलतियाँ हमसे हो गई होगी वो आप लोग क्षमा करना, मैं क्षमा का पात्र हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम।